अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जिससे कि आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एज वेल एज सेट ऑफ, ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में जीएसटी का कोई भी सम आए उसे इजीली आप कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सम कौन सा है। अ शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ डेली होलसेलर at printed price of rupees 40,000. He then sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25% on the basic cost price. If GST rate is 18%, find part 1 price inclusive of tax under GST at which the shopkeeper bought it. Part 2 amount of GST paid by the shopkeeper to the government. Part 3 amount of GST received by Delhi government. Part 4 amount of GST received by central government. पार्ट 5 अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे सबसे पहले मैंने जो जो प्राइसेस और रेट्स लिस्टेड है उनको अंडरलाइन करके रखा है। रुपीज 40,000 एक प्राइस हमारा लिस्टेड है जो कि प्रिंटेड प्राइस है। बताया जा रहा है कि प्रिंटेड प्राइस है जिस पे शॉपकीपर ने खरीदा था होलसेलर से। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ 25% लिस्टेड है और यहां पे बोला गया है कि वो शॉपकीपर 25% के प्रॉफिट पे एक कंज्यूमर को बेच रहा है वही आर्टिकल। एंड उसके बाद जीएसटी रेट यहां पे बताया गया है 18%। अब हमको सबसे पहले निकालने बोला गया है नंबर 1 द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। यानी कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है इसमें सबसे पहला जो चीज हुआ था दैट इज शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा था। वो किस प्राइस पे खरीदा था? इंक्लूडिंग द टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स को इंक्लूड करके कितना प्राइस शॉपकीपर को होलसेलर को देना पड़ा था होलसेलर से उस सामान को खरीदने के लिए, ये हम लोग को निकालना है। तो यहां पे वैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर हम देखें तो यही है कि सबसे पहला राजस्थान के शॉपकीपर ने दिल्ली के होलसेलर से एक सामान खरीदा, 40,000 प्रिंटेड प्राइस था एंड टैक्स रेट है 18%। उसके बाद शॉपकीपर ने यही आर्टिकल अपने स्टेट यानी राजस्थान के ये कंज्यूमर को बेचा 25% के प्रॉफिट पे ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। बेसिक कॉस्ट प्राइस यानी कि 40,000 जो उसका खुद का कॉस्ट प्राइस लगा था उस बेसिक कॉस्ट प्राइस को 25% रेज करके उस प्राइस पे उसने राजस्थान के कंज्यूमर को बेचा। अगेन जीएसटी रेट 18% ही लगेगा। अब यहां पे नोटेबल चीज ये है कि हम लोग को डिफरेंस करना पड़ेगा बिटवीन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब बायर और सेलर दो अलग अलग स्टेट्स या एक स्टेट और एक अलग यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं तब उसको बोला जाता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में एक ही टैक्स एक ही टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी या आईजीएसटी। और वो जो आईजीएसटी कैलकुलेट होता है वो पूरा का पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि बायर और सेलर जिन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं उन दोनों में से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाता है। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है जिसमें राजस्थान के शॉपकीपर ने दिल्ली के होलसेलर से खरीदा है उसमें ऑब्वियसली आईजीएसटी लगेगा और वो पूरा का पूरा आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड ट्रांजैक्शन यहां पे है जिसमें लिखा है देन सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो शॉपकीपर राजस्थान का ही था और उसने राजस्थान के ये कंज्यूमर को बेचा 25% प्रॉफिट पे। इसका मतलब यह है कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है यानी कि विद इन द सेम स्टेट बायर और सेलर दोनों है। तो जब विद इन द सेम स्टेट बायर और सेलर दोनों होते हैं तब उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है जिसमें कि दो तरह के जीएसटी लगते हैं, एक है सीजीएसटी जिसका नाम है सेंट्रल जीएसटी फुल फॉर्म और एक है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। अब ये दोनों टैक्स में से सेंट्रल जीएसटी जैसा कि उसका नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है जिस स्टेट के अंदर ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी स्टेट के गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन यहां पे हो रहा है जिसमें कि राजस्थान के शॉपकीपर ने राजस्थान के कंज्यूमर को बेचा, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये एक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है बिकॉज बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में है एंड इसमें बराबर बराबर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यानी कि जो टोटल टैक्स है, टोटल जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो आधा, उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो बेसिकली जीएसटी रेट 18% है तो फिर 9% टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा इस ट्रांजैक्शन में एंड 9% जो बाकी का टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये बेसिक जो एक पिक्चर है वो हम ये समझ सकते हैं। अब उसके बाद हमको सब पार्ट्स पे आना है और देखना है पर्टिकुलरली क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो पार्ट 1 प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। इसका मतलब कि राजस्थान के शॉपकीपर ने कौन से प्राइस पे एग्जैक्टली इस आर्टिकल को खरीदा था, इस सामान को खरीदा था इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब है कि टैक्स को इंक्लूड करके हमको प्राइस बताना है। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि 40,000 प्रिंटेड प्राइस पे उसने खरीदा था शॉपकीपर ने होलसेलर से
अब उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो पहला वाला ट्रांजैक्शन है ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें पूरी तरह से एक बार में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, टोटल 18%, एंड वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो पार्ट 1 का कैलकुलेशन के लिए हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स या इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 1 प्लस 18/100। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। 18% टैक्स एप्लीकेबल ऑन 40,000 रुपीज, सो 18/100 इंटू 40,000 करके वो प्राइस को भी हम 40,000 में ऐड कर सकते हैं, यानी 40,000 प्लस 18/100 इंटू 40,000, या फिर उसको सीधा एक बार में इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 प्लस जो भी टैक्स परसेंटेज है डिवाइड बाय 100 इंटू द प्राइस जिसके ऊपर वो टैक्स एप्लीकेबल है, दैट इज 40,000। सो अगर यहां पे हम अंदर में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40,000। इसका मतलब 118/100 इंटू 40,000। यहां पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा ₹47200, यानी कि 47,200। सो दिस इज द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। वन का हमारा आंसर आया ₹47200। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में लिखा है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया विच गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से ये निकालना पड़ेगा कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स दोनों को दिया है। यहीं पे आता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट। जब शॉपकीपर ने होलसेलर से सामान खरीदा तब उसे जो टैक्स होलसेलर को देना पड़ा उसे कहते हैं इनपुट टैक्स, शॉपकीपर का इनपुट टैक्स। इसे ऐसे समझ के रखा जा सकता है कि शॉपकीपर के पास सामान आया उस हिसाब से इनपुट है तो उसको उसके लिए टैक्स देना पड़ा, सो दैट इज द इनपुट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर। उसके बाद जब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को ये सामान बेचा तब वो सामान शॉपकीपर के पास से चला गया एंड उसने कंज्यूमर से कुछ टैक्स रिसीव किया क्योंकि कंज्यूमर ने उससे सामान खरीदा है, तो वो है शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स। ये दोनों निकाल के ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा द टैक्स विच इज गिवन बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। यानी कि जितना टैक्स शॉपकीपर को देना था होलसेलर को और जितना टैक्स शॉपकीपर को रिसीव करना था फ्रॉम द कंज्यूमर, उन दोनों का डिफरेंस, वो टैक्स अमाउंट उसके पास रह जाएगा, तो वो उसको जो भी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उसको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे शॉपकीपर का इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो इनपुट टैक्स जो होगा शॉपकीपर का वो क्या होगा, यानी कि वो होगा जितना टैक्स उसने होलसेलर को दिया था सामान होलसेलर से खरीदते टाइम, दैट इज 18% ऑफ द प्रिंटेड प्राइस जिसपे उसने सामान खरीदा था, which is 18/100 into 40,000, that is ₹7200। इसके बाद आते हैं आउटपुट टैक्स के कैलकुलेशन में। तो आउटपुट टैक्स यानी कि वो टैक्स जो शॉपकीपर ने कंज्यूमर से रिसीव किया जब उसने कंज्यूमर को सामान बेचा। तो सबसे पहले उसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा कि कंज्यूमर ने कितने प्राइस पे शॉपकीपर से सामान खरीदा या शॉपकीपर ने कितने प्राइस पे कंज्यूमर को सामान बेचा, क्योंकि उसी अमाउंट के ऊपर फिर हम 18% टैक्स कैलकुलेशन कर सकेंगे और फिर उसके बाद हमको पता चलेगा कि कंज्यूमर को बेसिक प्राइस के साथ साथ कितना टैक्स देना पड़ा। तो यहां पे लिखा था कि शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब है कि शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस था एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग टैक्स, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स वो होगा 1 प्लस 25/100 बिकॉज इट इज 25% प्रॉफिट ऑन दी सीपी। सो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू सीपी, ये करने से हमको एसपी मिलेगा। बेसिक कॉस्ट प्राइस यानी कि शॉपकीपर ने खुद जिस बेसिक प्राइस पे खरीदा था होलसेलर से, दैट इज 40,000। यहां पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 5/4 इंटू 40,000 नाउ जितना टैक्स कंज्यूमर को देना पड़ेगा वो इस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा बिकॉज दिस इज द प्राइस एट विच शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है, यानी कंज्यूमर ने शॉपकीपर से खरीदा है। दिस इज द बेसिक प्राइस।
इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा एंड वो टैक्स होगा 9% CGST एंड 9% SGST, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये राजस्थान के शॉपकीपर और राजस्थान के कंज्यूमर के बीच में है, सो इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमको सेपरेटली SGST और CGST कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड टैक्स रेट जो है वो आधा आधा हो जाएगा दोनों में। सो CGST होगा 9% ऑफ दिस प्राइस, दैट इज 50,000 रुपीज 4500। SGST भी उतना ही होगा, इसलिए इस कैलकुलेशन को वापस नहीं दिखा के हम लिख देंगे SGST इक्वल टू CGST इक्वल टू रुपीज 4500। नाउ जो इनपुट टैक्स था IGST वो था 7200 जो शॉपकीपर को देना पड़ा होलसेलर को, एंड शॉपकीपर को CGST मिल रहा है 4500 फ्रॉम द कंज्यूमर, SGST भी मिल रहा है 4500 फ्रॉम द कंज्यूमर। नाउ इसका मतलब यह है कि शॉपकीपर को IGST जितना उसको होलसेलर को देना पड़ा उसको बैलेंस करने के लिए पहले CGST को उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करना पड़ेगा। यहीं पे सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि उसको इस CGST को बैलेंस करना पड़ेगा अगेंस्ट जितना IGST उसको होलसेलर को देना पड़ा, बिकॉज जो भी टैक्स वो रिसीव करेगा कंज्यूमर से उसी में से वो अल्टीमेटली पे करेगा होलसेलर को, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी टैक्स उसने होलसेलर को पे किया था वो अल्टीमेटली यही दिखाएगा कि उतना टैक्स उसने जितना टैक्स रिसीव किया था कंज्यूमर से उसी में से पे किया है। तो इसलिए यहां पे CGST यानी 4500 वो भी एक सेंट्रल टैक्स है एंड IGST वो भी सेंट्रल टैक्स है, तो जितना CGST शॉपकीपर ने रिसीव किया है फ्रॉम द कंज्यूमर वो चला जाएगा IGST जितना उसको देना पड़ा होलसेलर को उसको बैलेंस करने में। लेकिन इससे पूरा का पूरा IGST जो है यानी कि 7200 वो नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि यहां पे एक शॉर्टफॉल होगा, यानी कि 7200 माइनस 4500 यानी कि 2700, ये और इतना और चाहिए पूरा IGST पे करने के लिए टू द होलसेलर। तो वो जो 2700 है वो SGST से, क्योंकि अब तो CGST और बाकी नहीं है उसके पास, अब वो SGST से यानी कि 4500 जितना स्टेट गवर्नमेंट को उसको देना था उसमें से उसको बैलेंस ऑफ करना पड़ेगा, एंड जो SGST अब उसके पास बचेगा वही फाइनल SGST होगा जो शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को यानी राजस्थान गवर्नमेंट को खुद देगा, बिकॉज इतना टैक्स उसके पास खुद बचा है आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ द टैक्सेस जो उसको मिला और जो उसको देना पड़ा। सो फर्स्ट CGST ऑफ रुपीज 4500 is set off against IGST of rupees 7200। उसके बाद क्या होगा, देन द रिमेनिंग अमाउंट जितना रिमेनिंग अमाउंट बचा है रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम IGST यानी कि रुपीज 7200 माइनस 4500, तो ये होगा रुपीज 2700 इज सेट ऑफ फ्रॉम SGST। ऑफ रुपीज 4500। सो अब बेसिकली उसके पास जो बचेगा वो SGST होगा एंड दैट विल बी 4500 माइनस दिस 2700 व्हिच इज नथिंग बट 1800। सो रिमेनिंग SGST इक्वल टू रुपीज 4500 माइनस 2700 इक्वल टू 1800, एंड दिस इज द अमाउंट जो उसे पे करना पड़ेगा टू द राजस्थान गवर्नमेंट। सो इसके बाद बस यही लिखना होगा कि द शॉपकीपर पेज रुपीज 1800 GST टू द राजस्थान गवर्नमेंट, एंड वो हम लोग को दिख ही रहा है कि यहाँ पे शॉपकीपर के पास कोई सेंट्रल टैक्स बचा ही नहीं है टू गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कोई भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको खुद को कोई टैक्स नहीं मिलेगा, बिकॉज जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है वो राजस्थान के अंडर हुआ है, वो राजस्थान में हुआ है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को ही उसका SGST मिलेगा, एंड जो भी CGST और IGST है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। इसीलिए अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट वुड बी निल यानी कि जीरो।
इसके बाद आते हैं पार्ट 4 में, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला? सो सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी मिला, दैट इज इक्वल टू जो आईजीएसटी होलसेलर को शॉपकीपर ने पे किया था, वो आईजीएसटी होलसेलर दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो आईजीएसटी फ्रॉम द होलसेलर be 7200 एंड शॉपकीपर से भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी मिलने का बात है, लेकिन वो सीजीएसटी उसके पास कुछ बचा ही नहीं था आफ्टर बैलेंसिंग ऑफ अगेंस्ट द आईजीएसटी। तो इसका मतलब सीजीएसटी फ्रॉम शॉपकीपर विल बी ₹0। सो अल्टीमेटली टोटल 7200 ही होगा। That is the tax received by the central government. Finally, part 5, amount which consumer pays for the article. Now, consumer को जो basic price चार्ज किया गया था वो था ₹50,000, जो कि हमने पार्ट 2 में कैलकुलेट किया था। एंड उसके बाद हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी शॉपकीपर चार्ज करेगा फ्रॉम द कंज्यूमर, दैट विल बी ₹4500 ईच। तो इसका आंसर होगा ₹50,000 प्लस ₹4500 plus ₹4500, that is ₹59,000. So this is the answer. अब हम आएंगे इस क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल बिल अमाउंट फॉर द गिवन ट्रांजैक्शन, या टोटल बिल वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जीएसटी से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में सोचें। और इस तरह का एक क्वेश्चन आईसीएसई के इस साल के स्पेसिमेन पेपर में भी है। इस तरह के क्वेश्चन का एक वेरिएशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो कि पॉसिबली सबसे ज्यादा डिटेल्ड वेरिएशन हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो हमको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल दिया गया है, जैसा कि दिख रहा है। एक प्रोडक्ट का रेट पर पीस, यानी कि एक पीस का कॉस्ट है ₹18, और दूसरे प्रोडक्ट का पर पीस का कॉस्ट, यानी एक पीस का कॉस्ट है ₹12। पहले प्रोडक्ट का 360 नंबर ऑफ पीसेस लिया गया है, जबकि दूसरे प्रोडक्ट का 120 नंबर ऑफ पीसेस लिया गया है। पहले प्रोडक्ट का डिस्काउंट परसेंट है 10%, जबकि दूसरे प्रोडक्ट का डिस्काउंट परसेंट है 5%। एंड जीएसटी का जो रेट लगा हुआ है पहले प्रोडक्ट के ऊपर है 12% और दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर 18%। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द रेट पर पीस, यानी कि एक पीस का जो कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ पीसेस के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि टोटल कितना कॉस्ट पड़ रहा है उस नंबर ऑफ पीसेस का उस कमोडिटी के लिए। सो हमको एक क्वेश्चन टैबुलर फॉर्म में दिया हो सकता है, और हम इसी तरह से टेबल बना के या उसी टेबल को कॉपी में लिख करके और फिर एक्सटेंड करके हम इस सम को कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक्स्ट्रा कॉलम्स पहले से बना के रखा है। तो पहला जो कॉलम होगा वो होगा टोटल प्राइस, यानी कि हम यहां पे पर पीस का रेट, यानी एक पीस के रेट को नंबर ऑफ पीसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना प्राइस हो रहा है उस आइटम का। सो यहां पे 18 इज द रेट पर पीस, यानी एक पीस का कॉस्ट है ₹18 और 360 पीसेस है। सो इसका कॉस्ट होगा 18 इंटू 360। सो 18 इंटू 360 यहां पे होगा ₹6480। एंड उसके बाद जो सेकेंड वाला आइटम है उसका भी टोटल प्राइस हम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द रेट पर पीस, यानी एक पीस का कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ पीसेस। तो 12 इंटू 120 ये हो जाएगा 1440। एक बार हमको टोटल कॉस्ट मिल गया तो उसके बाद जो डिस्काउंट ऑफर हो रहा है उस हिसाब से हम टोटल डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे। सो यहां पे हम निकालेंगे टोटल डिस्काउंटेड प्राइस, एंड डिस्काउंट को लगा करके उसके बाद फाइनल जो प्राइस होगा उसको निकालने के लिए हम सिंपली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इनटू द टोटल प्राइस। अब यहां पे हम लोग को याद रखना है कि किसी किसी सम में इन्हीं टर्म्स को एक अलग वे में लिखा जा सकता है, यानी कि जो टोटल प्राइस है या रेट पर पीस है वो हो जाएगा एमपी, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस पर पीस के हिसाब से, एंड ये फिर हो जाएगा टोटल मार्क प्राइस जिसको हमने टोटल प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट किया है। और उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर करके मिलेगा टोटल एसपी, यानी सेलिंग प्राइस आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट। तो यहां पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम लेकर के अंदर में आ जाएगा 10 - 1 होल डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 9/10।
सो 9/10 इंटू 6480, सो इसका आंसर आएगा ₹5832। उसी तरह से यहां पे हमको 5% डिस्काउंट लगाना है ऑन द प्राइस 1440, तो यहां पे टोटल डिस्काउंटेड प्राइस होगा 1 माइनस 5/100 इंटू 1440। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे रिड्यूस करने के बाद, सो हमको मिल जाएगा 20 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 20 यानी 19/20 इंटू 1440, जो कि कैलकुलेट करके आएगा ₹1368। इसके बाद ये जो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस है यानी कि डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है उस पे हमको टैक्स का एडिशन करना है या टैक्स लेवी करना है या टैक्स अप्लाई करना है। तो फाइनल प्राइस यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी, ये हमको किस तरह से मिलेगा, तो इसके लिए हमको ऐसे कैलकुलेट करना होगा 1 प्लस टैक्स परसेंट बाय 100 इंटू जो भी हमारा टोटल डिस्काउंटेड प्राइस है यानी 1 प्लस 12/100 इंटू 5832। तो यहां पे अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा एलसीएम लेने के बाद 25 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 25 यानी 28/25 इंटू 5832, जिसका आंसर आएगा ₹6531.84, दैट इज 6531 रुपीज एंड 84 पैसा। उसी तरह से जो सेकंड वाला आइटम है उसके लिए भी हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो वो भी इसी फॉर्मेट में करेंगे यानी कि 1 प्लस टैक्स परसेंट बाय 100 इंटू जो भी हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आया था। सो 1 प्लस यहां पे टैक्स रेट दिया हुआ है 18, दैट इज 18/100 इंटू 1368। सो यहां पे अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमको मिलेगा 9/50। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 50 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 50 यानी 59/50 इंटू 1368। कैलकुलेट करने से इसका आंसर आएगा ₹1614.24। अब अगर आपको फाइनल बिल अमाउंट निकालना है तो हमको सिंपली इन दोनों फाइनल प्राइस को ऐड करना पड़ेगा। सो इस टेबल के बाद इस तरह से लिखा जा सकता है, फाइनल बिल अमाउंट इक्वल टू ₹6531.84 प्लस ₹1614.24, जो कि यहां पे आएगा एज ₹8146.08, एंड ये होगा हमारा फाइनल आंसर।